guys, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So first session I hope आपने ले लिया होगा EVS का. So this is our first session of Maths Pedagogy. इसमें हम मैथ्स का डिस्कस करेंगे. So basically मैथ्स का जो पेपर होता है उसमें पेडोलॉजी कम ही आती है. उसमें क्या होता है कि पेडोलॉजी का सेक्शन बहुत कम ही होता है, छोटा सा ही होता है कि ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसमें पढ़ने के लिए. बट उसके अलावा आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द मैथ्स पेडागोजी. पहले मैथ्स पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे. मैथ्स पेडागोजी ज़्यादा नहीं है, 1 और 2 या फिर 2 और 3 सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मैथ्स पेडागोजी का जो भी हमारा जुलाई सेशन का जो हमारा पेपर आया था, पेपर 1, उसे हम डिस्कस करेंगे सो डैट हमारे पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है मैथ्स पेडागोजी. सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है वो सोल्व करनी होती है. आपको बहुत ईजिली क्या होती है चीज़ें सोल्व हो सकती है. So let's begin the topic without wasting the time. So maths pedagogy का आज है फर्स्ट सेशन. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. बच्चे के अंदर सिंपल सी बात है, अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो क्या बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटाइजेशन हो. मतलब बच्चा इजीली कैलकुलेट करना सीख जाए. अगर बच्चा शॉप पे जाके पेंसिल ले रहा है तो उसके कितने पैसे बच रहे, कितने रिटर्न होंगे, कितने से देने, उस चीज़ को माइंड में कर सके. बच्चा क्या करे, चिल्ड्रन लर्न टू इंजॉय मैथमेटिक्स. बच्चा मैथमेटिक्स को इंजॉय करके सीखे. मेकिंग मैथमेटिक्स ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस. बच्चे की लाइफ में मैथमेटिक्स को एक पार्ट बनाना है कि बच्चा जैसे कहीं भी जाए तो उसे मैथ की कैलकुलेशंस कैसे यूज़ होती है. जैसे शॉप पे बच्चा यूज़ कर सकता है मैथ की, तो मैथ्स को उसकी लाइफ में इन्वॉल्व करना है. टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन के अंदर लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना. चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स. चिल्ड्रन के आप एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सके मैथ के अंदर. जैसे बच्चा पहले अर्थमेटिक करे, फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री. ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, इन सब से मिलकर क्या बनी, हमारी मैथ्स बनी और मैथ्स के सभी पार्ट्स है. सो बच्चा क्या इन सबको पढ़ के समझे. देन हमारे पास दो बहुत पॉपुलर राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ कहा है. जैसे फर्स्ट इज डेविड विलर. डेविड विलर ने कहा है मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटिक्स देन टू नो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स. कि ज़्यादा यूज़ क्या है, मैथमेटिक्स को कैसे करते हैं, उससे ज़्यादा यूज़फुल क्या है मैथमेटिक्स के बारे में जानना. तो मैथमेटिक्स का यूज़ कैसे हो वो अपने आप यूज़ कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे कर सकते हो तुम, लेकिन उसको समझना क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. According to George Polio, there are two aims of teaching method. जॉर्ज पोलियो के हिसाब से जो तुम्हारे मैथमेटिक्स को पढ़ाने के 2 एम्स होते हैं. अब वो 2 एम्स क्या होते हैं, एक नैरो एम्स, एक हायर एम्स. मतलब नैरो ब्रॉडर एम्स में क्लासिफाई किया गया है. First, these aims emphasizes on turning out employable adults who can contribute to social and economic development. इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को इतना मैथ्स के थ्रू इतना उसे पढ़ाना है, इतना करना कि वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके हमारी सोसाइटी के अंदर. दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को समझ. न्यूमेरिकल ऑपरेशन से रिलेटेड करते से मेजरमेंट, फ्रैक्शन, इन परसेंटेज, इन सब से. Thus, the limited aim of mathematics is to develop useful abilities. कि नैरो एम्स का मतलब सिंपली क्या कहा गया उसने कि इससे उस इंडिविजुअल के अंदर यूजफुल एबिलिटीज़ को डेवलप करना जो जितने उसके काम की है. जैसे अगर बच्चे के लिए नीड है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सिर्फ उतना ही डेवलप करे, ये नहीं कि उसे परसेंटेज भी सिखाए. नैरो एम्स में सिर्फ इतना जितना उसके लिए यूजफुल है. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रॉड एम्स, हायर एम्स, जिसमें क्या होता है बच्चे का पूरा डेवलपमेंट कराना. मीन्स जैसे इसमें थिंकमेटिकली बच्चा मैथमेटिकली सोचने लगे कि अगर इतना होगा तो मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, अगर मैं ये करूँ तो लॉस होगा. तो वो बच्चा सोच रहा है ना, ज़्यादा कैलकुलेट कर पा रहा है अपने ब्रेन के अंदर ही. देन हैव लॉजिकल डिस्कशन करेगा बच्चा. अपने डिस्कशंस में पार्ट ले सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि अगर आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा. तो उन चीज़ों को माइंड में कैलकुलेट कर पा रहा है. फाइंड लॉजिकल कंक्लूजन्स टू बिलीव्स. अब जो भी यकीन करता है उसके जो लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालेगा, एब्स्ट्रैक्टनेस को समझेगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेगा. एंड टू डेवलप चाइल्ड रिसोर्सेज, और साथ में चाइल्ड रिसोर्सेज को डेवलप करना क्या है हमारा मैथमेटिक्स का हायर एम्स है. अब हमारा मोस्ट एक इम्पोर्टेंट आता है
पोलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। इन्होंने 4 स्टेप में एक मॉडल दिया गया कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है सीटेट में, जैसे आपको ऑप्शन दे देता है कि या फिर आपको वो 4 ऑप्शन दे दे, चारों ये प्रॉब्लम्स है तो कोई इन्हें अरेंज करो, अरेंज करके ऑप्शन हो सकता है, या फिर किसी में से इन चारों में से 3 दे के एक मिसिंग हो जाएगा तो आपको मिसिंग वन उन एमसीक्यू में से सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप कॉमन चीज़ लगाओ, अगर आप कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम को समझोगे। आपने प्रॉब्लम को पता लगाया, आपने समझ ली प्रॉब्लम है क्या, देन उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाओ कि ऐसे ऐसे करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब वो जो प्लान है आपने देखा, फिर उस प्लान के ये पूरा जो कैरी आउट द प्लान है, वो प्लान को एग्जीक्यूट करके देखोगे कि उसे एग्जीक्यूट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही। लुक बैक एट द सॉल्यूशन, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं हो रही तो आप देखेंगे सॉल्यूशन में और क्या रिफॉर्म हो सकता है, मतलब इवेल्युएशन इन शॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब आप डिटेक्ट कर लोगे प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएंगे, देन आप एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्लान का, देन आप उसे इवेलुएट करेंगे अगर कुछ गलतियां हैं तो। सो दिस इज योर पोलिकास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, 4 स्टेप्स है इसके। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट NCF 2005, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCF। ये आपका क्वेश्चन, आप कमेंट में जरूर बताना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCF। NCF की फुल फॉर्म क्या थी, एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ NCF व्हेन द NCF 2005 इज मेड। जब 2005 का NCF बना था तो उस टाइम वहाँ जो इसका जो चेयरमैन था वो कौन था। यू हैव टू आंसर इट, सो कमेंट करें आप इसका आंसर। So let's focus on the topic NCF 2005. Ensuring numeracy in all children is an important aspect of UEE. यूई ने क्या कहा था कि सभी बच्चों का एनरोलमेंट हो ताकि बच्चे एजुकेट बने, ये इसका इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट था यूई का। यूई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि हर एक बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन तक पढ़े कम से कम भी, तो ये इसका फोकस था। At this level progression should be concrete to abstract, concrete से abstract की तरफ क्या है इसका प्रोग्रेस होनी चाहिए। एनकरेज नॉन नंबर एरियाज, नॉन नंबर एरियाज मतलब जो काउंटिंग्स को छोड़ के, जैसे वो आपकी कैलकुलेशन हो गई हमारी, उन सब एरियाज को छोड़ के उसके अलावा के टॉपिक्स को भी फोकस करें, एनकरेज करें। जैसे शेप्स के बारे में पढ़ाना, डाटा हैंडलिंग हो गया, मेजरमेंट हो गया, पैटर्न्स हो गया, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हो गया, इन सबको। मैथमेटिक्स पजल्स हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैथमेटिक्स पजल्स क्या करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करती है, उससे बच्चा इजीली क्या होता है, एंगेज होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता है, बच्चा ज़्यादा उसमें वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। चिल्ड्रन लर्न टू इन्जॉय मैथमेटिक्स रेदर देन फियर इट, कि बच्चा क्या मैथमेटिक्स को सीखने में मज़े ले बल्कि उससे डरने जाए। अगर आप ये सिचुएशन आप देखो, आप कभी भी किसी भी क्लास रैंडम क्लास में जाके पूछना, आप उसमें देखेंगे जब अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट बच्चों का पूछेंगे ना, मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स सभी मैथ से नफरत करते हैं। नो वन लव्स द मैथ, उन्हें उससे डर लगता है कि इतनी डिफिकल्ट है, सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या है उसमें मज़े लेके पढ़ाई नहीं पा रहे। क्योंकि एक तरीके अब क्या होता है, एक टीचर के हाथ में होता है कि आप कैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। सो बच्चे इसमें इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे अच्छे से, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे, तो जिसके कारण क्या बच्चे मैथ से डरते हैं। चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, इससे क्या हो बच्चा को मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस सीखे। मैथमेटिक्स इज मोर देन फार्मूलाज एंड मैकेनिकल प्रोसेस। अब मैथमेटिक्स सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूले हैं ऐसे ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व होगा ये, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें कि बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल से समझाए, रियल ऑब्जेक्ट्स की मदद से समझाए, जिससे क्या बच्चा ईजिली एंगेज होगा। Next is children see mathematics as something to talk about, to communicate through, to discuss among themselves, to work together on. बच्चे क्या है अब मैथमेटिक्स को के बारे में बात करते हुए दिखनी चाहिए, डिस्कस करते दिखने ताकि एक साथ काम करें, वो डेवलप हो भी। चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, बच्चे एक साथ बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, डिस्कस करें। इससे क्या होगा, बच्चे इसमें इंटरेक्शन करें, इंटरेक्ट होंगे, वो उन्हें पसंद आएगा।
Children use abstraction to pursue relationships, to see structure, to reason out things, to argue the truth or facility of statements. तो बच्चे क्या करें, एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करें ताकि क्या वो इजीली चीज़ों को समझ सके, रीजंस दे सके. चिल्ड्रन यूज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स के बेसिक स्ट्रक्चर जो है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, उन सब का यूज़ करें. द बेसिक कंटेंट एरियाज ऑफ स्कूल मैथमेटिक्स ऑल ऑफर ए मैथोलॉजी फॉर एब्स्ट्रैक्शन. कि बेसिक क्या स्कूल का जो एक स्कूल क्या कंटेंट एरिया प्रोवाइड कराता है बच्चों को मैथ के लिए, जैसे सारी मैथोलॉजी को बता दिया गया है, बच्चे जनरलाइज करना सीख जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये सब चीज़ें सीख जाते हैं. Teacher engage every child in the class with the conviction that everyone can learn math. टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर का रोल क्या है, जब भी वो मैथ पढ़ा रहा है तो उस टाइम क्या होना चाहिए, क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सबका इंटरेस्ट क्या है, मैथ में होना चाहिए. बच्चे एंगेज होके समझे, ये नहीं कि टीचर बताते जा रहे बच्चे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. सो ये नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दैट. Visualization and representation are skills that mathematics can help to develop. विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन के स्किल्स होते हैं जिसके कारण हम मैथ्स की और डेवलप कर सकते हैं. और लर्निंग अकर्स थ्रू प्ले रेदर देन थ्रू डायलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन. अब क्या सारी लर्निंग्स खेलने, जितनी भी लर्निंग है बच्चा खेल के इजीली सीख पाता है, ना कि कम्युनिकेशन करके. सिंपल अगर एक टीचर आ रही है लेक्चर मैथ के थ्रू पढ़ा के जा रही है तो बच्चा उसमें इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना उसमें समझ आएगा. वो तो एक फॉर्मेलिटी सी हो गई, बच्चे ने भी सुन लिया, टीचर ने बता दिया, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया. Rather than the role of the number sequence, children need to learn and understand in the context of small sets the connection between word games and counting quantity. कि किसी भी जो लर्निंग है कि सीक्वेंस नंबर को लर्न कराने से अच्छा क्या है, बच्चे को वो सिखाना, समझ में आए उसे हर एक चीज़ का, वो वर्ड गेम्स का काउंटिंग के साथ कनेक्ट करके पढ़ाए. जैसे अगर आपको कोई मैथ का टॉपिक पढ़ाए तो आप क्या कर सकते हो, उससे आपने चलो एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप कोई गेम खिला सकते ताकि बच्चा उसे इम्प्लीमेंट करके सीखे कि हाँ इसे ऐसे होगा. कि खेल से क्या बच्चा ईजिली समझ जाता है. मैथमेटिकल गेम्स, पजल एंड स्टोरीज, ये दोबारा स्टोरीज आ गया, help in developing a positive attitude and in making connection between mathematics and everyday thinking. मैथमेटिक्स की पजल, जितने भी गेम्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, वो क्या पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, बल्कि उसमें क्या कनेक्शन भी डेवलप होता है हमारे मैथमेटिक्स और रियली कनेक्शन में. मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे खुद सुडोकू खेलना बहुत पसंद है, जबकि सुडोकू को अगर कोई कहे तो जो वो नहीं खेलते उन्हें ये लगता है कि कितना कॉम्प्लेक्स गेम है, बट सुडोकू इज़ ए वेरी इजी गेम, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे खुद. क्योंकि मैं उसे करती हूँ, मुझे उसे टाइम देना पसंद है, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, इसलिए मैं उससे उस गेम को खेल के अपनी थिंकिंग को डेवलप करती रहती हूँ. कहीं ना कहीं ये जो मेरा मैथमेटिक्स का लेवल था वो डेवलप हो रहा है डेली. Students are introduced to algebraic notation and use it in solving problems and in generalization to the systematic study of shape and space and for consulting their knowledge of measurement. स्टूडेंट्स को क्या algebraic notations के साथ आप इंट्रोड्यूस करो, उसे बताओ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कैसे ये वो उन शेप्स को समझ के स्पेस दे के स्टडीज को कैसे कर सकता है. Thus, learning at this stage also offers an opportunity to enrich students' spatial reasoning and visualization skills. इस स्टेज पे क्या होता है, बच्चा अपॉर्चुनिटी लेता है कि वो हर एक चीज़ की रीजनिंग दे सकता है, उसे देख के एक्सप्लेन कर सकता है, समझ सकता है. NCF 2005 का फोकस था कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कि बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करके सीखेगा, कि वो फोकस क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चों को एक्टिविटीज़ करानी चाहिए ताकि एक्टिविटीज़ में एंगेज होके बच्चा क्या है इन सब चीज़ों को सीख पाए. देन इज कंसेप्ट मैपिंग. कंसेप्ट मैपिंग जो हमारा टॉपिक है, इसके साथ कई सारे टॉपिक हो गए, लेकिन अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में कवर. जब तक के लिए आप इस टॉपिक को कीजिए रिवाइज, यहाँ तक अच्छे से नोट्स बनाए तो आप यू कैन मेक योर नोट्स, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इन स्लाइड्स का, सो डैट यू कैन रिवाइज अगेन एंड अगेन. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय.